हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत जीभ का मस्सा, यानी इस तरह से आपका मस्सा मुंह के हिस्से में जीभ के ऊपर या नीचे आप देख रहे होंगे। इसे आप जीभ का मस्सा कहते हैं साधारण भाषा में, लेकिन इसका वास्तविक नाम रैनुला म्यूकोसील है। रैनुला म्यूकोसील एक खतरनाक बीमारी है। यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो एक कैंसर में बदल सकता है और आपके जो शरीर है सही से यदि खाना नहीं खा पाते हैं इस बीमारी की वजह से, तो शरीर कुपोषण का शिकार होकर के आप बहुत कमजोर भी हो सकते हैं। रैनुला म्यूकोसील ये पूरी तरह से होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाने वाला बीमारी है, लेकिन अंग्रेजी दवा में इसका कोई खास उपचार नहीं है। ऑपरेशन करने की सलाह लोग देते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद में भी दोबारा वापस आ जाता है। आपको फैसला करना है कि आपके लिए होम्योपैथिक इलाज बेस्ट रहेगा या आपके लिए जीभ का ऑपरेशन कराना आपके लिए आसान रहेगा। जो आपको मर्जी, लेकिन होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ये बीमारी ठीक हो जाता है, इसमें कोई आपको संदेह नहीं है। पंकज दान गोदरा महाराष्ट्र के रोगी हमसे उन्होंने 3 महीने का इलाज कराया और पूरी तरह से वो ठीक हो गए। पंकज दान गोदरा जी का इलाज हुआ और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आज उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और जो बच्चे का हमने उपचार किया और ठीक हुआ उसका भी हमने लाइव किया। इसमें कई लोगों को 1 महीना या 4 महीना, 3 महीना, किसी को 1 साल भी लग सकता है। यह बीमारी ज्यादातर तेल मसाला खाने के कारण आपको हो सकता है, बाजारू खाना खाने के कारण हो सकता है। और बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन, यानी गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, यानी तंबाकू का कोई ना कोई रूप में आप सेवन किए हैं तो आपके लिए यह खतरनाक हो सकता है। कई लोगों को कैंसर में बदल जाता है। रैनुला यदि ज्यादा आप नशा लिए हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ज्यादा उम्मीद है कि आपका जो रैनुला है कैंसर वाला रैनुला हो सकता है। जीभ में जो मस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जीभ में जो मस्से जैसा दिखाई देता है तरह तरह का आपको, तो ज्यादा इसका ऑपरेशन ही लोग कराने का सोचते हैं। ऑपरेशन के बाद दोबारा आ जाता है। यदि इसमें रैनुला में आपका इसमें थोड़ा यदि चुभ रहा है या खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो कैंसर होने की भी संभावना रहती है। बायोप्सी का जांच करवा सकते हैं। और इसका कई लोग थूजा नाम की दवा होम्योपैथी का प्रयोग करते हैं, इससे आपको ठीक नहीं हो पाता है। शरीर के मस्सा जो होता है वो अलग प्रकार का बीमारी है और जीभ का जो मस्सा जो कहते अलग प्रकार के बीमारी होता है, और दोनों में कोई तुलना नहीं है। दोनों की दवाइयाँ अलग अलग होती है। यदि आपको जीभ में रैनुला हो गया है, पुराना अल्सर, माउथ का अल्सर यदि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत पहले 1997 की बात है। 1998 की बात है। एक महिला जो एम्स से लौट के आई थी, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस से, दिल्ली से इलाज करा करके, और उनके जीभ का जो ये अल्सर था ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उस समय में छपरा के एक बड़ी बुजुर्ग थे, उनका आटा चक्की चलता था, वो चंद्रिका बाबा करके नाम था। वो हमारे पास भेजे थे जब हम स्टूडेंट थे, तो उस समय मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था। तो जीभ का तो उनका अल्सर तो ठीक हुआ ही, और साथ में उनका लिकोरिया भी ठीक हो गया। पहले तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि एम्स में से हम लौट के आए हैं तो छपरा के डॉक्टर क्या ठीक कर पाएंगे, लेकिन ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, स्थान से कोई मतलब नहीं है। कई बार
लोग समझते हैं कि बड़े बड़े अस्पताल में जाने के बाद में उनका बीमारी का इलाज हो पाएगा, तो ऐसा भी सही नहीं है। जिसको अनुभव होता है बीमारी को ठीक करने का वही ठीक कर पाएंगे। तो इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्क रहनी चाहिए कि कैंसर में न बदल जाए। यह जीभ का जो रेनुला है, कभी कभी दांत लगने के कारण भी आपका रेनुला बन सकता है। और ये बहुत संख्या में लोग इसके रोगी मिल रहे हैं और बड़ी लोग कष्ट में रहते हैं। हमेशा खाना खाने के समय में आपको प्रॉब्लम करेगा। यदि दांत लग जाएगा तो हमेशा खून निकलता है और हमेशा आपको एक जीभ पर ही दिमाग आपका बना रहेगा, जो कि आपको बीमार कर सकता है पूरी तरह से। साइको आपको यानी मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बीमारी बचा बचा करके खानी पड़ती है। उससे तो अच्छा है कि आप सही से ट्रीटमेंट ले ले, तो आपके जीवन भर के लिए अच्छा हो जाएगा। और दवा लेने से अन्य अंदर में जो बीमारियां होगी वो भी सारे ठीक हो जाते हैं। तो आपको रेनुला है जीभ का या मुंह में किसी तरह का घाव इन्फेक्शन है, नहीं ठीक हो रहा है, अच्छे डॉक्टर से भी दिखा लिए हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बीमारी जरूर ठीक होगा। तमाम तरह के आप सलाह लिए हैं तो आप ले सकते हैं, जहां लेनी हो, जो आपको अच्छा लगे आप वहां से आप इलाज ले सकते हैं। हम जो करते हैं बिना ऑपरेशन का उपचार करेंगे, आपका ठीक होगा। और दूसरे जगह जाएंगे तो ऑपरेशन का ही सलाह दिया जाएगा, दोबारा होने का खतरा भी रहता है। इसमें जल्दबाजी न करें, कैंसर में बदलने का खतरा रहता है। यदि छपरा जिला बिहार से नजदीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के आप इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको जीभ का फोटो भेजना पड़ता है। इसके लिए आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी, आप नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो जीभ में क्या अल्सर, जीभ के मुंह के अंदर में कोई भी पुराना से पुराना जख्म है, घाव है, रेनुला है, नहीं ठीक होता है तो कैंसर में आप कृपया बदलने न दे। कैंसर में बदल जाने के बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए ज्यादा कष्टकारी आप लाइफ को न चुने। और गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट आप खाते हैं तो तुरंत बंद कर दे। कितना लोगों को भयंकर जब बीमारी पता हो जाता है कैंसर हो गया तब छोड़ते हैं। अब छोड़ के क्या करिएगा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय से पहले काम करिए, समझदार आदमी का ये काम है। तो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट डॉक्टर से बीमारी ठीक नहीं होता है तो कितना रोगी को खराब लगता है कि कहाँ कहाँ दिखाए, डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर तो आपको इलाज करते हैं तो बहुत सारे बीमारी ठीक हो जाता है, तो आप उनको बोलते हैं। और बहुत लोग जानबूझ करके, जबकि मौत का सारा चीज उस पर बताया जाता है, सब लोग जानता है बात को, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट नहीं लेनी चाहिए, नशा वाला चीज, तो फिर आप नशा क्यों करते हैं? कितना दोषी है आम पब्लिक, इसके बारे में तो अपना कभी दोष नहीं निकालेगी। बीमारी नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर के यहाँ आप कितना आकर बोलते हैं। तो समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है। आपको भी कम जिम्मेवारी नहीं है, आप भी जिम्मेवार है पूरी तरह से। तो इस तरह का बुरा आदत है तो उसको छोड़ने की कोशिश करिए। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप विश्वास रखिए, रेनुला दवा से जरूर ठीक होगा बिना ऑपरेशन का।